कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ फ्रॉड। 2,952 पेंशनर्स को तैयार चेक भी तकसीम नहीं किए गए। 13 करोड़ 97 लाख के चेक तैयार थे। 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुलाजमीन को देने के बजाय निजी बैंक में मुंतकिल किए गए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की स्टडी रिपोर्ट सिंध असेंबली में पेश। वफात पाने वाले मुलाजमीन को 69 मिलियन रुपए की अदायगी में ताखिर की गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की सर्विस बुक में टैंपरिंग की गई। ऑडिटर जनरल की मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कराची पुलिस चीफ का ज़ेरे तामीर मॉडल थानों का दौरा। शारह फैसल, अवामी कॉलोनी और गडाब सिटी में तामीराती कामों का जायजा लिया। रिपोर्टिंग रूम, लॉकअप और दीगर रूम्स का भी दौरा किया। DIG ईस्ट असफर महिसर भी जावेद आलम ओढ़ो के साथ थे। दुकानें टूटी, नाइंसदादी तजावुज़ात का अमला पहुंचा। न्यू कराची 7,000 के दुकानदारों का एहतजाज खत्म। दुकानें खोली, ऑपरेशन मुलतवी होने के बावजूद बेयकीनी की फिजा बरकरार रही। शहरी कार्रवाई न होने पर मायूस। हमारा मुतालबा सिर्फ मुर्तज़ा वहाब साहब से इतना है कि पहले हमारे कारोबार का बंदोबस्त कर दिया जाए। हम गरीब दुकानदार हैं, अगर ये दुकान को मुनहदिम कर देते हैं और अगर 6 महीने 8 महीने प्रोसेस में लग जाते हैं तो हमारी रोजी रोटी का जरिया क्या है हमारे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतबादिल जगह फराहम करने पर ताजर तकसीम। सदर ऑल कराची ताजर अलायंस आसिफ गुलफाम ने शिकवा किया। 4 साल से कबल तजावुज़ात की आड़ में 10,000 दुकानों को तोड़ा गया। जुबली और मिराज मार्केट के दुकानदारों को मुतबादिल जगह नहीं मिली। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ का नाले पर दुकानें बनाने वाले किरदार बेनकाब। माफिया थी उस दौर के अंदर कि जिस माफिया ने लोगों से पैसा लेके नाले के ऊपर बिठवाया। कोई सरकार और सरकारी इदारा कोई भी ये काम नहीं कर सकता कि गैर कानूनी जगहों के ऊपर लोगों को लाकर बिठा दिया जाए। मेयर कराची शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस क्लब में कराची कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। सदर सईद सरबाजी, सेक्रेटरी शोएब खान और दीगर की शिरकत। मेयर कराची का कहना था कि शहर की तहजीब व सकाफत और इल्म अदब को महफूज किया जा सकेगा। कराची कॉर्नर शहर पर तहकीक के लिए मौसर साबित होगा। अच्छी पहल कराची प्रेस क्लब की जानिब से, उसकी लाइब्रेरी कमेटी की जानिब से की गई है। मैं अब्दुल साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने माहाना एडजस्टमेंट की मद में नेपरा से इजाफा मांग लिया। सार्फिन ₹2.17 फी यूनिट इजाफी देंगे। निसार खोड़ा का गफलत बरतने वाले अफसरान को घर भेजने का इंतजाम। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑडिट रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर बरहम। महकमा एक्साइज 17 करोड़ 50 लाख का रिकॉर्ड पेश न कर सका। निसार खोड़ों का कहना था कि मुख्तलिफ महकमों के 5,000 ऑडिट पैराज इल्तवा का शिकार हैं। महकमे ऑडिट रिकॉर्ड पेश न करके अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। सेक्रेटरी एक्साइज सलीम राजपूत के रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर मौसरत। महकमे एक्साइज को 18 नवंबर तक रिकॉर्ड फराहम करने की मोहलत। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी। 17.5 से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे। मरकजी बैंक का मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेरे सदारत हुआ। शरह सूद में 2.5% कमी नाकाफी करार। सदर काटी जुनेद नकी का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी का कहना था कि कम अज कम 500 बेस पॉइंट्स की कमी की जाए। साकिब फयाज का शरह सूद में 5% कमी का मुतालबा। सदर अंजुमन ताजरान जावेद शम्स का कहना था कि शरह सूद में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक से कि इसको फौरी तौर पे जो है इंटरेस्ट रेट को 12% पर लाया जाए। राजनी को और मईशत के इस्तेकाम के लिए शरह सूद में फौरी तौर पर जो है वो 4% तक की कमी की जाए ताकि मार्केटों में इस्तेकाम आए। अशय खुरोनोश की सरकारी कीमतें तब्दील करने पर गौर। कमिश्नर कराची का जल्द स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने का फैसला। कमिश्नर की हसन नकवी की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल इजलास।
ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता हफ्ते 186 नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। दुकानदारों पर 4,84,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर कराची के डिप्टी कमिश्नर्स को गिराह फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। हमारी यही दरख्वास्त होगी और हम अब लिखेंगे भी फेडरल गवर्नमेंट को, और मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से कहा है वो रिव्यू भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से और JCP से कि जल्द से जल्द सिंध की मीटिंग बनाई जाए ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने और हमारे जो साइलिन है, जो इसका मकसद था 26वीं आईनी तरमीम का, कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का कयाम। सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQ अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। PTI और जमात इस्लामी की मुखालिफत। 123 अरकान ने हक, 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, आईनी करारदाद मुनासिब वक्त पर मंजूर हुई। आईनी तरमीम पर हाई कोर्ट में तब अमल होगा जब असेंबली करारदाद मंजूर करेगी। जुडिशल कमीशन बन गया, अब सूबों में आईनी बेंच बनेंगे। हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा होगा। मेयर के बराह रास्त इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। अदालत वजूहात बाद में जारी करेगी। तारिक मंसूर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कागजात नामजदगी और स्क्रूटनी पहले मुकम्मल हो चुकी थी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, इलेक्टोरल पोल के बाद मेयर का इंतखाब इलेक्शन का मरहला है। फलसफा बयान न करें, बताएं तरमीम से कौन सा हक लिया गया। PIA की निजकारी कबूल नहीं। सदर PIA इंजीनियरिंग अब्दुल्ला जदून ने वाज़ेह कर दिया। कहा, PIA ने हमेशा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का PIA की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वाज़ेह किया, PIA की मालियत 112 अरब रुपए बनती है। निजकारी के अमल को सियासी करार दिया। शिकवा किया कि इलेक्ट्रिक को औने पौने दामों फरोख्त किया गया। इतना बड़ा इदारा और इस इदारे को जब इसकी बिड की गई है तो 10 अरब रुपए की आखिरी कीमत, आखिरी और पहली कीमत लगी है, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस हुक्मरान तबके ने क्या आलम किया है। तो चंद लोगों को मराहत मिले और फिर कहें कि कौमी इदारों को फरोख्त कर दो, तो कौमी इदारों को चलाना जिम्मेदारी है हुकूमत की। बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। 12 घंटे तक बिजली गायब। हिज्जे कॉलोनी के मकीनों का सबर जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। एहतजाज का दायरा वसी करने की भी धमकी दे दी। बड़ा मसला ये है कि हमारे एरिया में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर बिलिंग करते हैं, प्रॉपर बिल पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमें इस अजियत से गुजरना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि यहाँ पे चोरी है, तो मैं के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से ये सवाल करूँगा कि सर देखिए, अगर चोरी एक गली में अगर 400 घर हैं, अगर बकौल के इलेक्ट्रिक के 100 घर चोरी करते हैं तो बाकी 300 घरों को किस चीज़ की सजा दी जा रही है। तलबा को मायारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। अब तालीमी इदारों की कैंटीनों का भी मुआयना होगा। DG फूड अथॉरिटी की सेफ्टी अफसरान को तालीमी इदारों के दौरे करने की हिदायत। गैर मायारी अशिया की फरोख्त पर इस्लाहाती नोटिस जारी किए जाएंगे। सिविल अस्पताल में सहूलियात में इजाफा। जदीद मशीनरी नस्ब। ऑर्थोपेडिक, गायनी और रेडियोलॉजी शोबों में मशीनरी का इफ्तिताह किया गया। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी का अस्पताल में मजीद तिब्बी आलात लाने का ऐलान। जानवरों की सेहत के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची में लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह। नजमी आलम ने वाज़ेह किया, लेबॉर्ट्री पालतू जानवर रखने वालों के लिए काम करेगी। फ़ायदा सिर्फ एक महकमे को नहीं होगा। होम्योपैथिक अस्पताल नासिमाबाद में 10 बरस बाद मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेस्ट शुरू। सिर्फ 100 रुपये में 15 दिन की मुफ्त अद्वियात की फराहमी। MS डॉक्टर एजाज अजीम का मज़ीद बेहतर सहूलतें फराहम करने का आज़म। जामे कराची में गिलगित बल्तिस्तान का जश्न आज़ादी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की खसूसी शिरकत। IT इनिशिएटिव कोर्स में गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को खसूसी कोटा देने का भी ऐलान। वाइस चांसलर ने जामे कराची को मिनी पाकिस्तान करार दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खूबसूरती इसी में है कि तमाम कौमियतें अपनी शनाख्त के साथ अपने कल्चर को
इंजॉय करें। आपने कराची यूनिवर्सिटी की बात की तो मैं एज अ वाइस चांसलर प्राउड फील करता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी मिनी पाकिस्तान है और इसमें तमाम इलाकों के लोग आकर स्टडी करते हैं। 1 घंटे में 250 मुख्तलिफ बीमारियों के 3000 टेस्ट कर सकती थी, यानी कि लगभग 24 घंटे में 75,000 से ज़्यादा टेस्ट कर सकती थी। उसकी एक और मशीन मंगवानी पड़ी, उसका बैकअप वो भी यहाँ मौजूद है। JDC डायग्नोस्टिक फ्री लैब को 1 साल मुकम्मल। जफर अब्बास का लैब में दुनिया की जदीद तरीन मशीनों की मौजूदगी का दावा। गवर्नर कामरान टिसूरी ने फ्री लैब को कम आमदनी वाले अफराद के लिए बेहतरीन तोहफा करार दिया। अब यकीन करें कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये इत्मीनान मुझे ज़रूर हुआ है कि अगर कोई बहुत ही परेशान हाल होगा, मजबूर होगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, कम से कम वो यहाँ से अफादा हासिल करके जा सकता है। शाहीनों को पहले वनडे में कैंगरूज के हाथों शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम पहले खेलते हुए 203 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचेस के लिए उस्मान खान ने कमर कस ली। कहा, डोमेस्टिक मैचेस से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम जारी। इंतखाब आलम इंक्लूजर से व्यू ब्लॉक करने वाली बड़ी स्क्रीन को हटा दिया गया। स्क्रीन को ऊंचे मुकाम पर लगाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शमशेर जनी चैंपियनशिप मुकाबले इख्तिताम पसीर। सरकारी और निजी स्कूलों के 60 खिलाड़ियों की शिरकत। सर सैयद फातिमा स्कूल की तालिबा ने गोल्ड मेडल जीत लिया।